गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू महावीर स्टडी वर्ल्ड। आज मैं आपको कक्षा 12 के अंग्रेजी के सेट पेपर जिसका कोड है 316 इजी उसका फुल सॉल्यूशन बताऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं पेपर। पहले क्वेश्चन में एक पैसेज दिया है जिसके क्वेश्चनों के आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है हाउ इज मैंस लाइफ मेच्योर्ड। तो आंसर होगा मैंस लाइफ मेच्योर्ड बाई the deeds he has done and by the achievement he has made। इस प्रकार से पहले वाले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। दूसरा है which is more valuable, a short life or a long life। तो आंसर होगा a short life devoted to noble endeavors is far more valuable than a long life of over 100 years। क्वेश्चन नंबर 3 है what should man prefer to do in life। तो आंसर हो जाएगा Man should prefer to do noble deeds in life। क्वेश्चन नंबर 4 What makes character glorious। तो आंसर हो जाएगा noble deeds, splendid ideas and fine sentiments constitute the real glory of character। क्वेश्चन नंबर 5 में which word in the passage means importance। तो इसका आंसर होगा significance। What is meant by noble endeavors, इसका होगा great effort। What is the difference between indeed and indeed। तो indeed का होगा really और indeed का होगा in action। इस प्रकार से ये पैसेज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में एक आर्टिकल लिखना है जो 100 से 150 शब्दों में लिखना है। तो हम रीडिंग बुक्स ए प्लेजर अर्थात फेवरेट बुक इस पर हम आर्टिकल लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में एक लेटर लिखना है। लिखा है राइट ए लेटर to the editor of a local newspaper about the cleanliness of your village and city। तो इस पर हम अपना लेटर लिख सकते हैं। to the editor the अमर उजाला मेरठ। आप मेरठ की जगह पे अपने शहर का नाम लिख सकते हैं। subject about the cleanliness of our city village respected sir through the column of your esteemed newspaper I would like to draw the attention of concerned authorities and general public toward the increasing garbage diet in our city। In our city garbage is dumped on the roads। You will find garbage anywhere you see। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने इसको हाईलाइट किया है। There is no proper functioning of the municipality corporation। This dirt garbage and all those flies which wander around the garbage may lead to several major issues like getting ill। So I wish that you would like take a stern action on the municipality in our city so that it will become much more cleaner। Thanking you। और यहाँ हो जाएगा योर फेथफुली XYZ। इस प्रकार से ये लेटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के अथवा में राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन योर कॉलेज लाइब्रेरी। तो आपको विद्यालय के पुस्तकालय में पुस्तकों की कमी के संबंध में एक शिकायती पत्र अपने प्रधानाचार्य को लिखना है। तो आप इसको बना के आसानी से लिख सकते हैं। सेक्शन सी के अंतर्गत ग्रामर में विकल्प हैं। तो पहला है वन हु टेक्स द ब्राइट साइड ऑफ ए थिंग कॉल्ड। तो इसको कहा जाएगा ऑप्टिमिस्टिक। द फ्रेश रन डाउन मीन्स इसको कहा जाएगा टू बी इन पुअर हेल्थ। और सिनोनियम से फ्रैंक इसका कहा जाएगा कैंडिड। आई प्रेफर ए पेन देन टू पेंसिल। तो इसमें एरर निकालना है। तो इसमें एरर है देन और इसमें देन की जगह पर टू लिखा जाएगा। ई वाले में एंटोनिम्स ऑफ नॉलेज। तो इसका एंटोनिम्स होगा इग्नोरेंस। क्वेश्चन नंबर 5 में चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो पहले वाले का होगा ही आस्क्ड मी व्हाट आई हैड डन यस्टरडे। इस प्रकार से सेंटेंस बन जाएगा। दूसरा है ही, दूसरे का बनेगा ही विश्ड हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग एंड आस्क्ड हाउ ही वाज। बी वाले में कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड अर्थात इन दोनों सेंटेंस में से किसी एक का आंसर लिखना है। तो पहले वाले का होगा इट मस्ट बी डन विथआउट काउंटिंग द कॉस्ट। दूसरे का होगा ही वाज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट रन। सी वाले में ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। तो पहले वाले का हो जाएगा इट कैन बी सॉल्व्ड बाय यू
क्योंकि हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है। दूसरे वाले का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो होगा कैन देयर ग्लोरी एवर फेड। डी वाले में करेक्ट करना है तो आई एम टायर्ड इनकी जगह पे हो जाएगा ऑफ डूइंग दिस। डेथ इज प्रेफरेबल देन की जगह पे हो जाएगा टू डिसऑर्डर डिसऑनर। और ई वाले में ऑनरेरी और ऑनरेबल ये होमोफोन्स हैं तो इनका यूज आपको इस तरीके से करना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने इसको हाईलाइट किया है। ऑनररी इसका होगा अवैतनिक, तो मिस्टर आर डी गुप्ता इज एन ऑनरेरी मजिस्ट्रेट। और दूसरा है ऑनरेबल यानी सम्माननीय, इसका होगा द प्राइस्ट इज एन ऑनरेबल मेंबर ऑफ अवर सोसाइटी। इस प्रकार से दोनों होमोफोन्स का यूज का वाक्य प्रयोग आप कर पाएंगे। अथवा में जो होमोफोन्स का पेयर दिया है वो है अंपायर यानी निर्णायक, इसका होगा द प्लेयर शुड अपहोल्ड द जजमेंट ऑफ द एम्पायर। दूसरा एम्पायर यानी साम्राज्य, तो आफ्टर द बैटल ऑफ कलिंगा अशोक लेफ्ट द आइडिया एक्सपेंडिंग हिज एम्पायर। इस प्रकार से इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में ट्रांसलेशन इनटू द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, अर्थात इसकी ट्रांसलेशन करना है। मुंशी प्रेमचंद एक महान साहित्यकार थे, तो इसका सेंटेंस बनेगा मुंशी प्रेमचंद वाज ए ग्रेट लिटरेरी मैन। उनका जन्म एक साधारण परिवार में और एक छोटे से गांव में हुआ था, तो इसका होगा ही वाज बॉर्न इन ए सिंपल फैमिली एंड ए स्मॉल विलेज। फिर भी वे पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुए, तो स्टिल ही बिकम फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था, तो ही हैड इक्वल राइट्स ओवर बोथ हिंदी एंड उर्दू लैंग्वेज। उपन्यास और कहानियां लिखने में भी कुशल थे, तो ही वाज स्किल्ड इन राइटिंग नॉवेल्स एंड स्टोरीज। उनके उपन्यासों में भारतीय समाज का सजीव चित्रण मिलता है, तो ए विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी इज फाउंड इन हिज नॉवेल्स। अगला है उनकी पुस्तकों का संसार की अधिकांश भाषाओं में अनुवाद हुआ है, तो हिज बुक्स हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मोस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। आगे है उन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है, तो ही इज कॉल्ड द नोबल एम्परर। वे एक सफल और लोकप्रिय शिक्षक थे, तो ही वाज ए सक्सेसफुल एंड पॉपुलर टीचर। कम पढ़े लिखे लोग भी उनकी पुस्तकों को रुचि के साथ पढ़ते हैं, तो इवन लेस एजुकेटेड पीपल रीड हिज बुक्स विथ इंटरेस्ट। इस प्रकार से ये ट्रांसलेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 7 है सेक्शन डी के अंतर्गत, उसका पहला क्वेश्चन है होम डिड एम हमेल ब्लेम फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज एंड व्हाई। तो इसका आंसर होगा एम हमेल ब्लेम्ड द पेरेंट्स फॉर द नेग्लेक्ट ऑफ लर्निंग ऑन द पार्ट ऑफ बॉयज लाइक फ्रेंच because they wanted them to work to earn some money instead of focusing on education. M. Hamil also blamed himself for this negligence in his education. इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। अथवा वाले में प्रश्न दिया है What was the importance of garbage for children in सीमापुरी, तो इसका आंसर होगा सीमापुरी is a slum in Delhi. Children of Simapuri and their parents are rag pickers. For adults, rag picking was only a means of survival, but for children, a lot of excitement was associated with the same, for they often found unexpected thing as a 10 rupees note in the same. इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बी वाले में का क्वेश्चन है What did the instructor do to train Douglas? तो इसका आंसर होगा द इंस्ट्रक्टर बुल्ट ए स्विमर आउट ऑफ डगलस पीस बाय पीस फॉर 3 months he held him high on a rope attached to his belt. He bent back and forth across the pool. Panic seized the author every time. The instructor taught Douglas to put his face under water and exhale, and to raise his nose and inhale. Then Douglas had to kick with his legs for many weeks till these relaxed. After 7 months, the instructor told him to swim the length of the pool. इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अथवा वाले का प्रश्न है
What Christmas present did Adela Billmanson receive from the peddler? तो इसका आंसर होगा the package left by the peddler as a Christmas gift for Adela Billmanson contained a rat trap, 30 kroners in crumpled notes, and a letter for her explaining his conduct and his gratitude to Miss Billmanson for treating him like a captain। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 के ए वाले में लिखा है व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर चंपारण? तो इसका आंसर होगा गांधी जी केम टू नो अबाउट द sharecroppers plight of Champaran. There the landlords forced the peasants to plant indigo on 15% of the holding, and all the harvest was to be surrendered to the planters as rent. They were also signing a contract for the compensation under compulsion. Gandhiji held a demonstration against the government. The official became helpless. A settlement was reached. The sharecroppers got 25% of their money back. In this way, Gandhiji helped the peasant of Champaran. इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में दो प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। तो दूसरा है Why did Douglas decide to overcome his fear of water? तो इसका आंसर होगा The fear of water ruined his fishing trips, boating and swimming. It firmly held him in his grip. Finally, he decided to get an instructor and learn to swim. He practiced 5 days a week, an hour each day. The instructor put a belt around him. A rope was attached to the belt. The rope bent through a pulley that ran on an overhead cable. Douglas was still not very sure. Some sign of old fear would return when he was alone in the pool. One day he went to Lake Bentworth and dived off a dock at Triggs Island. He swam in 2 miles across the lake. Finally, he was able to conquer his fear of water. इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में read the following extract, carefully answer the question that follows. एक स्टेंजा दिया है पोएम का जिसके प्रश्नों के उत्तर देना है। तो पहला क्वेश्चन है What does the poet feel about the things of beauty? तो आंसर होगा The poet says that a beautiful thing is a source of endless joy. इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। दूसरा है What does the poet mean when he says it will never pass into nothingness? तो इसका आंसर होगा The poet emphasizes the permanent quality of things of beauty. यानी कभी सुंदरता की वस्तु के स्थायी गुण पर जोर देता है। It gives joy forever. The beauty of a piece of literature, a painting, a piece of art and music are only permanent, but the more we look at them, read them or listen to them, their beauty increase all the more. इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हम लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर सी में लिखा है पॉइंट आउट द फिगर्स ऑफ स्पीच इन द स्टेटमेंट। तो इस वाली लाइन में थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज ए जोर फॉर एवर, ये बहुत प्रसिद्ध लाइन है, तो इसमें होगा मेटाफोर। क्वेश्चन नंबर 10 में सेंट्रल आइडिया लिखना है किसी एक पोएम का। क्वेश्चन नंबर 11 में पहला प्रश्न है व्हाट इज द थर्ड लेवल, वेयर वाज इट सिचुएटेड? तो इसका आंसर होगा द थर्ड लेवल refers to the subway of the Grand Central Station that takes passenger to the Galesburg, Illinois. The third level on the station was a medium of escape for charge the narrator from the harsh realities of modern life. It provided him a base where he could interweave fantasy and reality. इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 के एक अथवा वाले में है व्हाट डिड द ऑथर रियलाइज रीचिंग अंटार्कटिका? तो इसका आंसर होगा द राइटर्स फर्स्ट इमोशन ऑन रीचिंग अंटार्कटिका वाज दैट ऑफ रिलीफ. शी फेल्ट रिलीव्ड टू हैव सेट फुट ऑन द अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट आफ्टर ओवर 100 hours.
Then she experienced a sense of amazement on seeing its vastness and immense white landscape which dazzled his eyes. इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बी वाले का क्वेश्चन है हाउ डिड डॉक्टर सदाव ऑपरेट द व्हाइट मैन, तो इसका आंसर होगा सदाव हैड टू परफॉर्म एन ऑपरेशन टू take bullet out of the body of American soldier. The soldier was given anesthetic. Dr. Sadav felt the tip of his instrument with some hard object. It was a bullet. Then Dr. Sadav took out the bullet with cleanest possible manner. इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 के बी के अथवा वाले में लिखा है What did the astrologer predict about the Tiger King's death? तो इसका आंसर होगा The astrologer predicted that the newly born prince will grow up to become the hero of heroes, brave of the bravest and great warrior. He also predicted that the baby was born in the hour of bull. The bull and the tiger were enemies. Therefore, he would die because of tiger. इस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स, तो इन दो प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। व्हाट इज देयर ऑन अंटार्कटिका, हाउ इज साइलेंस इंटरप्टेड देयर समटाइम्स, तो इसका आंसर होगा इट वाज ए ह्यूज एक्सपेंस ऑफ हाइट डिवाइड ऑफ एनी इंडिकेशन ऑफ ह्यूमन हैबिटेट such as trees, billboard or building. Thus one could lose all earthly sense of perspective and time. The days seemed to never end because the sun set in summer and the omnipresent calm was interrupted only by the infrequent avalanche or splitting ice sheet. इस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बी वाला क्वेश्चन है हु वाज द विजार्ड, हाउ डिड ही यूज टू डू मैजिक, तो इसका आंसर होगा विजार्ड वाज ए टिनी ओल्ड मैन, जो जादूगर था वो एक छोटे कद वाला बूढ़ा व्यक्ति था। ही हैड ए लॉन्ग व्हाइट बियर्ड, उसकी दाढ़ी सफेद थी, एंड ए पॉइंटेड ब्लू हैट, और वह नुकीली नीली टोपी पहने हुए था। ही स्पोक इन एन इरिटेबल वॉइस, वह एक चिड़चिड़ी आवाज में बोलता था। ही लुक्ड अनटिडी, वह गंदा दिखाई देता था। ही हैड ए मैजिक बैंड एमंग ऑल थिंग्स ऑफ मैजिक, उसके पास जादू की अन्य वस्तुओं के बीच एक जादुई छड़ी थी। ही चैंटेड ए मैजिक स्पेल टू सॉल्व प्रॉब्लम, तो इसका आंसर इस प्रकार से हो जाएगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद।